morning, students. Let's continue our chapter 1 in mathematics, integers. We have already seen about properties and all. I hope कि आप सबने वो रिवीजन कर लिया होगा. अगर वो रिवीजन नहीं किया है तो अभी उसका रिवीजन कर लो. अब हम देखने वाले सारे के सारे प्रॉपर्टी बेस्ड एग्जाम्पल. कैसे आते हैं प्रॉपर्टी बेस्ड एग्जाम्पल. तो एक बार आप अगले वीडियो में जाके प्रॉपर्टी का पूरा रिवीजन कर लीजिए, जिससे आपको आइडिया हो जाए. राइट. अब प्रॉपर्टी से कैसे सम आते हैं उसकी डिस्कशन कर लेते हैं. सपोज़ कि आपके सामने कुछ ऐसा सम आया है कि -8 प्लस -6 इक्वल टू -6 प्लस -8. फर्स्ट आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी. आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी हो आपको आइडेंटिफाई करनी है. राइट. तो अभी तक हमने देखा है सिर्फ और सिर्फ एडिशन के लिए प्रॉपर्टी देखी. तो आप क्या करोगे, देखो कौन सी साइन है. पहले तो एडिशन. दिस इज प्रॉपर्टी फॉर एडिशन. ओके. ना दिस इज ऑल्सो फॉर इंटीजर्स. वो भी हमको मालूम है कि ये प्रॉपर्टी इंटीजर्स के लिए है एंड एडिशन के लिए. राइट. अब देखना है क्या है. तो देखो आपके पास में आपको 2 या 3 यहाँ पे कुछ अलग अलग मेथड से वो सिखा रहा हूँ यहाँ पे कि एडिशन के लिए पता चल गया, इंटीजर्स के लिए वो भी पता चल गया. अब देखो सिर्फ ऑर्डर चेंज किया है. -8 जो पहले था उसको बाद में लिखा है एंड प्लस -6 जो सेकंड नंबर पे था उसको लिखा है फर्स्ट नंबर पे. तो जब भी ऑर्डर चेंज करते हैं, आप अगले वाले पार्ट में देख लिए, जब हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो वो कौन सी प्रॉपर्टी हो जाती है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाती है. कौन सी प्रॉपर्टी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. शॉर्टकट आपको ये दे रहा हूँ कि जब भी आपको 4 टर्म मिले, 4 टर्म्स मिले, तब कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कम्यूटेटिव ही होगी. देख लेना आप. राइट. लेकिन उसमें क्या होना चाहिए कि सेम नंबर, एक नंबर 2 बार आना चाहिए. एक नंबर 2 बार मतलब उनका ऑर्डर ही चेंज होगा. राइट. सो दिस इज एडिशन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर्स. ओके. इन इंटीजर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन. ओके. सो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं. कुछ ऐसे क्वेश्चन है वो भी हम लिख देते हैं कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि -8 प्लस 7 प्लस 6 इक्वल टू -8 प्लस 6 प्लस 7. देख लो. अब जब भी ग्रुप बना दिया ना, समझो ऑर्डर नहीं, तो ग्रुप का जब ऑर्डर चेंज किया, ग्रुप चेंज किया, तो ग्रुप किस में आता है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आता है. ये खास ध्यान में रखना. राइट. किसके लिए है, तो ये एडिशन के लिए है. तो ये भी पता चल गया कि दिस इज़ द प्रॉपर्टी फॉर एडिशन एंड दिस इज ऑल्सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. किसके लिए है, तो ये है इंटीजर्स के लिए. किसके लिए है, इंटीजर्स के लिए. और एक चीज़ यहाँ पे शॉर्टकट दे रहा हूँ कि जब भी 6 टर्म्स हो जाए, अलग अलग 6 इंटीजर हो जाए, तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, तो एसोसिएटिव ही होगी. उसमें ध्यान रखना कि 3 नंबर वो कॉमन ही होंगे, सिर्फ उसका ग्रुप चेंज किया होगा. 4 हो जाते, 2 कॉमन है तो कम्यूटेटिव. 6 नंबर है मतलब कि 6 अलग अलग इंटीजर हैं और उनका ग्रुप चेंज करके थर्ड इंटीजर को ऐड किया जाता है, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, तो वो होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. इज इट ओके. आइडिया इज क्लियर नाउ. अब दूसरा देखते हैं कि कैसे सेकेंड प्रॉपर्टी फॉर आइडेंटिटी के लिए. -15 प्लस 0 इक्वल टू -15. -15 प्लस 0 इक्वल टू -15. और मैं आपको ये भी सिखा रहा हूँ -15 प्लस 1 इक्वल टू -14. दोनों में प्रॉपर्टी का आंसर अलग होगा. दोनों में प्रॉपर्टी का आंसर अलग होगा. कैसे, जब भी +0 आता है, 3 टर्म्स. देखना दोनों में कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स. ध्यान से सुनो, दोनों में 3 टर्म्स है. जब भी 3 टर्म्स हो तो एक आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी हो सकती है, न्यूट्रल नंबर वाली आइडेंटिटी एलिमेंट वाली प्रॉपर्टी हो सकती है, और दूसरी प्रॉपर्टी हो सकती है क्लोजर प्रॉपर्टी. ध्यान रखना, जब 3 टर्म्स हो तो 2 प्रॉपर्टी हो सकती है. कौन सी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट न्यूट्रल नंबर, और दूसरी कौन सी हो सकती है, क्लोजर प्रॉपर्टी. लेकिन जब +0 हो, या तो 3 टर्म में से अगर 2 टर्म सेम टू सेम हो, देखो -15 और -15 सेम टू सेम है, या तो फिर +0 है, तो वो ये प्रॉपर्टी कौन सी हो जाएगी, आइडेंटिटी एलिमेंट. बराबर. क्लियर. अब यहाँ पे देखो 3 टर्म्स है और सारे के सारे 3 टर्म्स डिफरेंट है. इतना ही याद कर लो आप. 3 टर्म्स है, सारे के सारे 3 टर्म्स डिफरेंट है, तो कौन सी प्रॉपर्टी हुई, तो क्लोजर प्रॉपर्टी. किसके लिए, एडिशन के लिए. और किसके लिए, इंटीजर्स के लिए. आइडिया क्लियर हो रहा है. मैं एक बार दूसरा एग्जाम्पल लिख देता हूँ. देखो -7 प्लस 6 इक्वल टू -1. 3 टर्म्स है, सारे के सारे डिफरेंट है, कौन सी प्रॉपर्टी हुई, तो ये हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी. 6 प्लस 0 इक्वल टू 6. 3 टर्म्स है, 2 तो सेम है,
अगर दो सेम है या तो फिर प्लस जीरो है तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, सो इसके बेस पे ब्लैंक्स भी आती है कि आपको ब्लैंक्स रखनी होती है। कैसे ब्लैंक्स, तो चलो देखते हैं कि -15 प्लस समथिंग इक्वल टू -4 प्लस -15, बराबर। तो देखो क्या आएगा, आप देख लो, चार टर्म है मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई, चार डिफरेंट इंटीजर है मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। 15 जो फर्स्ट था उसको लिख दिया है सेकंड में, राइट। तो ओ यहाँ पे जो फर्स्ट होगा तो उसको पहली बार कहाँ पे लिखा होगा, सेकंड में। तो जो यहाँ पे -4 है तो उसको इधर लिखा होगा -4 को। तो आपका ब्लैंक्स का आंसर क्या मिलेगा, -4। इट इज़ वेरी इजी। ओके, कुछ ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। -7 इक्वल टू -7 प्लस -19। देख लीजिए, आप पॉज करिए और आंसर बताइए मुझे क्या होगा। देखो -7 यहाँ पे फर्स्ट में लिखा है। ओके, फर्स्ट टाइम उसको कैसे लिखा था, सेकंड में। तो जो सेकंड में था उसको अब फर्स्ट में लिखा, तो यहाँ पे जो सेकंड पे है तो पहली बार इसको कहाँ पे लिखा होगा, तो उसको फर्स्ट पे लिखा होगा। तो कौन है ये, -19 है। तो मैं इधर लिख दूंगा ब्लैंक में -19। और ये भी सोच सकते हो, और मैंने आपको बताया कि 4 टर्म हो जाए। देखो ये पूरा रिवीजन कर लो, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो 3 टर्म्स, इफ ऑल द 3 टर्म्स आर डिफरेंट, if all the 3 terms are different, then which property, closure property. 3 terms if there is plus 0, and in 3 terms 2 terms or 2 integers are equal. 3 टर्म में प्लस 0 है या 2 टर्म्स इक्वल है, 2 इंटीजर्स इक्वल है, तो कौन सी, तो आइडेंटिटी एलिमेंट वाली। कौन सी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट वाली। ओके, 4 टर्म्स है तो 4 टर्म्स है तो कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, राइट। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 इंटीजर तो इक्वल होंगे, मतलब 2 और 2 दो इक्वल हो गए, सिर्फ उनका ऑर्डर ही चेंज किया होगा। 6 है तो कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये तो आपको आराम से याद रहेगी, जहाँ पे सिर्फ ग्रुप चेंज होता है, जहाँ पे सिर्फ ग्रुप चेंज होता है। इज इट ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन अनदर सम। 15 प्लस ब्लैंक इक्वल टू 15। अब यहाँ पे एक और मैं लिख देता हूँ, 15 प्लस ब्लैंक इक्वल टू 0। ये समझने जैसी बात है। 15 प्लस ब्लैंक इक्वल टू 15 में ऐसा क्या कुछ ऐड करता हो, आप वो भी सोच सकते हो ना कि 3 टर्म्स है, 2 टर्म्स इक्वल आ रहे हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली क्या होगा, तो प्लस 0 ही होगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी एलिमेंट शो कर रहा है। आप ये भी याद रख सकते हो, a प्लस 0 इक्वल टू ए, मतलब ए का आंसर यहाँ पे ही दिया है ए में, तो आंसर क्या मिलेगा हमको, 0। तो मिल गया 0। ओके, 15 को क्या कुछ कर आंसर उसका, तो ये हमने सिखाता है। तो अभी देख लो, अगर पॉजिटिव है उसमें अगर आप वही नेगेटिव ऐड करो तो आंसर 0 मिलेगा। अगर नेगेटिव है और उसमें आप पॉजिटिव ऐड करो तो आंसर 0 होगा। यहाँ पे कौन है, पॉजिटिव, तो उसका नेगेटिव कौन हुआ, -15, तो मिल गया आंसर 0। चलो एक और मॉडल देख लेते हैं। -11 प्लस ब्लैंक इक्वल टू 0, 28 प्लस ब्लैंक इक्वल टू 0, ब्लैंक 37 प्लस ब्लैंक इक्वल टू 37। देखो अलग अलग है सब। अगर 0 आंसर आ रहा है तो हम उसका ऑपोजिट नंबर लिखेंगे, -11 उसका ऑपोजिट +11, 0 आंसर मिल गया। 28 है, अगर 0 लाना है तो उसका ऑपोजिट लिखेंगे -28, आंसर मिल गया 0। 37 है, 37 और 37 ही लाना है तो 0, मतलब जो इंटीजर है वही सेम टू सेम आ रहा है यहाँ पे, तो 0 और 0 आ रहा है तो उसका नेगेटिव। ये चीज़ आप समझ लो, क्लियर हो रहा है। ओके, लेट्स मूव ऑन अनदर सम। क्या कह रहा है वो मैंने ग्रुप वाला तो आपको बता दिया था, तो भी देख लेते हैं। -3 प्लस 10 प्लस -1 इज इक्वल टू -3 प्लस -1 प्लस ब्लैंक। अब देखो LHS में जो 3 इंटीजर्स है वही 3 इंटीजर्स RHS में होने चाहिए। 6 टर्म्स हो गए, मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो हो गई। तो LHS में कौन कौन से 3 नंबर्स थे, देख लो LHS में कौन कौन से 3 टर्म्स थे, तो -3 था, 10 था और -1 था। तो वही 3 नंबर RHS में भी होने चाहिए। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS मतलब राइट हैंड साइड। तो देखो यहाँ पे -3 है, यस, -1 है, तो कौन नहीं है, तो +10 नहीं है, तो मैं लिख देता हूँ +10।
नो नीड टू वरी एंड नो नीड टू थिंक समथिंग डिफरेंट. ओके, चलो और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. 30 प्लस -1 प्लस 5 इज इक्वल टू ब्लैंक प्लस -1 प्लस 5. सेम लॉजिक. LHS में जो 3 नंबर है, LHS में जो 3 नंबर्स है वही 3 नंबर्स RHS में चाहिए. क्लियर. सो LHS में कौन से 3 नंबर्स है, तो 30 है, -1 है और 5 है, तो वही नंबर RHS में चाहिए. तो -4 और 5 तो आ गए, लेकिन कौन नहीं आया, 30. तो 30 हो जाएगा हमारा आंसर. क्लियर. ओके, अब और कुछ अगले लेवल से बात करते हैं कि क्या है इसमें. क्लियर. यहाँ पे प्रॉपर्टी बेस्ड, तो आपको प्रॉपर्टी का नेमिंग भी आ गया होगा कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है. आपको क्या पूछेगा कि पेयर ऑफ इंटीजर्स लिखिए. पेयर ऑफ इंटीजर्स मतलब यू हैव टू राइट एनी टू इंटीजर्स. पेयर ऑफ इंटीजर्स मतलब यू हैव टू राइट एनी टू इंटीजर्स. अब उसमें कंडीशन दी होगी, यू हैव टू राइट पेयर ऑफ इंटीजर, दैट मीन्स यू हैव टू राइट एनी टू इंटीजर्स. और उसमें कंडीशन दी होगी. कैसी कंडीशन दी होगी कि ऐसे दो इंटीजर लिखो जिनका सम 0 हो जाता है, ऐसे दो इंटीजर लिखो जिनका डिफरेंस 0 हो जाता है. राइट. और ऐसे भी दिया होगा कि ऐसे दो इंटीजर लिखो कि जिसका सम +5 होता है, जिसका सम -8 होता है. तो ये सारी कंडीशन है. मैं अभी के लिए आपको एक एक एग्जाम्पल सिखाता हूँ, बाद में आप ट्राई कीजिए. नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा देखेंगे उसको. चलो देखते हैं क्या हो रहा है. फर्स्ट एंड इजी क्वेश्चन इज राइट द पेयर ऑफ इंटीजर्स. आप लिख दीजिए पूरा क्वेश्चन. राइट द पेयर ऑफ इंटीजर, मतलब ऐसे दो इंटीजर्स लिखने हैं कि जिनका सम 0 होता है. नाउ सी हाउ वी आर मेकिंग इट वेरी इजी. अब जिसका सम 0 हो जाता है तो उनको तो क्या बोलते हैं, तो उनको हम बोलते हैं ऑपोजिट नंबर्स. कैसे नंबर्स बोलते हैं, ऑपोजिट नंबर्स. ऑपोजिट नंबर नहीं बोलना है तो क्या बोलेंगे उनको हम, एडिटिव इनवर्स. क्या बोलेंगे, एडिटिव इनवर्स. ओके. अब ऑपोजिट मतलब अगर आपने पहला नंबर पॉजिटिव लिखा तो सेम टू सेम नंबर आपको नेगेटिव लिखना है और बीच में प्लस साइन कर देनी है. अगर आपने कोई नेगेटिव नंबर लिखा है तो प्लस साइन करके सेम टू सेम नंबर आप पॉजिटिव में लिख दीजिए. उनका आंसर क्या हो जाएगा, 0. दैट इज़ प्रॉपर्टी बेस्ड. तो ऐसे दो इंटीजर्स लिखने हैं जिनका सम क्या हो जाता है, 0. चलो देख लेते. सम मतलब क्या, तो सम मतलब एडिशन होता है. राइट. सो फर्स्ट नंबर में लिखता हूँ 17. मुझे उनका एडिशन क्या कर देना है, 0. जैसे ही मैंने 17 लिखा, मुझे उनका एडिशन 0 करना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा -17. कोई भी रेंडमली आप नंबर लिख सकते हो. आपने पहले लिख दिया -30, आंसर 0 करना है, क्या करोगे, +30, आंसर 0. बोला है ना कि आपका उनका सम ऑफ 0 क्या होना चाहिए, तो सम ऑफ 0 0 होना चाहिए. मतलब उनका जो दो नंबर है उनका एडिशन क्या होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए. ओके. चलो आगे बढ़ते हैं. जितने भी नंबर आपको बोले आप लिख सकते हो. नंबर 3, 7 लिखा आपने, +7 लिखा ना, तो तुरंत ही -7 लिख दो, क्या हो जाएगा, एडिशन 0. नंबर 4, अगर आपने -21 लिखा तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, +21, क्योंकि उनका सम तो 0 करना था. सम इज इक्वल टू 0. सो प्लीज़ मेक अ नोट और ये लिख दीजिए आप कि जब भी सम 0 करना है, सम उनका एडिशन 0 करना है, तो कौन से नंबर लेंगे हम, तो हम लेंगे यहाँ पे ऑपोजिट नंबर. ऑपोजिट नंबर. अगर एक पॉजिटिव नंबर लिखा तो प्लस करके कौन सा नंबर लिखेंगे, नेगेटिव नंबर. अगर नेगेटिव नंबर लिखा तो प्लस करके कौन सा नंबर लिखेंगे, पॉजिटिव नंबर. आंसर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा. क्लियर ये फर्स्ट थियरी. ओके. सो यू कैन राइट सम डिफरेंट नंबर्स बाय योर ओन. ओके. नाउ अब सम ऑफ 0 कर रहे हैं ना, अब क्या करेंगे, डिफरेंस इज 0. सम इज 0, देन डिफरेंस इज 0. नाउ ये थोड़ा डिफरेंट होगा. डिफरेंस इज 0. अब डिफरेंस 0 करना है. देखो सम एडिशन 0 करना था तो एडिटिव इनवर्स यूज किया. ये तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा. कैसे, देखो यहाँ पे अगर मैं 7 - 7 कर रहा हूँ तो मुझे आंसर मिलेगा 0. समझो 7 - 7 किया तो आंसर मिला 0. -12, अब डिफरेंस 0 करना है ना, सो अगर मैं यहाँ पे माइनस लिख रहा हूँ तो मुझे वही नंबर फिर लिखना है. समझना, सम करना है तो पॉजिटिव नेगेटिव करना है. सब्ट्रैक्शन में जो नंबर लिख रहे हो उसमें से ही वो नंबर माइनस कर लो. समझना ये खास. डिफरेंस है तो मतलब माइनस आएगा. देखो तो यहाँ पे एक इंटीजर होगा, डिफरेंस बोला है तो माइनस, और यहाँ पे दूसरा इंटीजर होगा. आंसर क्या लाना है, 0. समझो, दो एग्जाम्पल में लिखता हूँ.
इंटीजर 1 माइनस इंटीजर 2 करके आंसर क्या लाना है 0। क्या करें, ये बीच में ये साइन मैंने शो किया तो उसका मतलब क्या, हमने क्या किया यहाँ पे, तो डिफरेंस लिया है, तो उनका सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस मतलब क्या, तो उनका सब्ट्रैक्शन किया है। तो अगर मैं फर्स्ट ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 5, तो वो 5 मैं इधर लिख दूंगा विदाउट चेंजिंग साइन। साइन कब चेंज करेंगे, हम सम में करेंगे। एडिशन बोला होता तो हम साइन चेंज करेंगे, और मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे -7, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे -7 ही लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हम डिफरेंस कर रहे हैं ना, यहाँ पे डिफरेंस में कोई साइन चेंज नहीं करनी है। प्लीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, 5 है तो 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, -7 है तो -7, मतलब डिफरेंस में जो इंटीजर लिख रहे हो उसका सेम टू सेम इंटीजर ही लिखो, और बीच में कौन सी साइन करिए, माइनस की। अब मैं यहाँ पे आपको सेम टू सेम में आपको प्लस में समझा देता हूँ कि ये एक इंटीजर लिखा, उसका प्लस किया, और यहाँ पे आंसर क्या लाना है 0। एक इंटीजर लिया, उसका प्लस किया, और यहाँ पे आंसर क्या लाना है 0। इज इट ओके? नाउ सी, अब सम का, इंटीजर्स के सम का आंसर 0 लाना है, तो यहाँ पे चेंज करो कि 5 है तो यहाँ पे -5 कर दो, यहाँ पे -7 है तो आप यहाँ पे +7 मतलब 7 कर लो। ये दो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि कैसे सम ऑफ टू डिफरेंट इंटीजर्स वी आर टेकिंग इट, और कोई भी नंबर लिख सकते हो ना आप, कोई भी नंबर लिख सकते हो, 2 डिजिट 3 डिजिट कोई भी इंटीजर लिख सकते हो आप, राइट। सो दिस इज इट। उसके बाद हम देखेंगे कैसे सम 5 लाते हैं, -5, लेकिन वो हम नेक्स्ट सेशन में देखने वाले। अभी तक आप ये कंसेप्ट क्लियर कर लो कि कैसे हम सम 0 लाते हैं एंड कैसे हम डिफरेंस 0 लाते हैं। ओके, सो यू कैन राइट सम डिफरेंट इंटीजर्स बाय योर ओन एंड प्लीज क्लियर आउट दिस कंसेप्ट। हमने देखा प्रॉपर्टी का आइडेंटिफाई कैसे होता है, एंड इस सम ऑफ एंड डिफरेंस कैसे हम 0 लाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जैसे कुछ और सम करने वाले हैं। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड अस। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो वेरी मच।